नई नई फौज बनाई जाए और इसके लिए जितना पैसा चाहे लगाया जाए। अब अफगानिस्तान के जिस इलाके पंजशेर पर भारत अपनी जो गिरफ्त है वो जमाने के ख्वाब देख रहा था, अफगान तालिबान के उस शहर पर कब्जा जमाने के बाद भारत का ये ख्वाब भी टूट कर रह गया। लेकिन लग ऐसा रहा है कि अफगानिस्तान भारत का सबसे बड़ा मसला बन गया। और जाहिर है भारत को मसला क्यों ना हो, अफगानिस्तान की राह से ही तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बिछाता था। टीटीपी भारत के हाथों की कठपुतली जिसने भारत की शय पर सी पैक को निशाने पर रखा। और कल भी कोयटा में उसने मौका देखते बुज़दिलाना वार किया। और कल कोयटा में जो हुआ कि एक बार फिर कोयटा को लहू में नहला दिया गया और ये लहू हमारे 4 बहादुर FC जवानों का बहा। खुदकुश हमले के नतीजे में कल हमारे 4 जवान शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए और इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल भी कर ली है। अब आप देखें नाजरीन कि एक तरफ अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें की जा रही हैं और ऐसे में भारत के ज़ेर असर टीटीपी कार्रवाइयाँ करने से बाज नहीं आती। अब अफगानिस्तान के वो इलाके जहाँ भारत कह सकते हैं कि भारत उन इलाकों में पर मार सकता था, अब वो इलाके भी एक एक करके ज़रा देखिए कि अफगान तालिबान के कंट्रोल में जा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का खेल भी चौपट हो गया। अब ये जो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची में इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी हैं ना, ये गौरव आर्या जैसे, अब ये बता रहे हैं कि हम हर महीने अफगानिस्तान में फौज खड़ी करने के लिए 100 मिलियन रुपए देंगे, टैंक्स देंगे, हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगे, बस किसी तरीके से अफगानिस्तान में 2 लाख की फौज बनाई जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबी कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। और इस बनाई गई फौज की भारत दीगर ममालिक के साथ मिलकर हिमायत भी करेगा। अच्छा, ये जो गौरव आर्य है, ये लंडे का फौजी, ये वेला शख्स ये टैंक्स देने की बात कर रहे हैं। हालांकि इसको तो अपने टैंक्स पर बिल्कुल भी फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि सिचुएशन तो उनकी इनको तो डूब मरना चाहिए। गौरव आर्या कहता है कि भारत अपने टैंक्स अफगानिस्तान में बागी कुव्वतों को फराहम करे और वैसे भी भारत नए टैंक्स खरीदने वाला है। अगर भारत नए टैंक्स खरीदने वाला है तो इसका मतलब ये है कि जो टैंक्स गौरव आर्या अफगानिस्तान में बागी कुव्वतों को देना चाहता है वो नाकार है, ये मतलब बनता है ना। और वैसे भी पाकिस्तान ने भी 1965 की जंग में भारत के टैंकों को तबाह किया था, बर्बाद करके रख दिया था। और बिलखसूस चाविंडा सेक्टर तो भारत के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया था। इसीलिए अब चाविंडा के महाज को द ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स के नाम से जाना जाता है। अब मैं गौरव आर्या से पूछती हूँ कि तुम्हें 1965 की जंग याद आ गई होगी ना, जिसमें तुम्हारे हजारों टैंक्स को तबाह कर दिया था। और आज भी तुम्हारे कई टैंक्स हमारे पाक फौज के म्यूजियम में मौजूद है और उन टैंक्स पर भारतीय झंडे को उल्टा करके लगाया गया ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि शिकस्त तुम लोगों का मुकद्दर बनी थी। और ये गौर से जरा मेरी बात सुन लो गौरव आर्या, टैंकों की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, जचती नहीं है, और तुम जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स की बात भी करते हो। तो फिर मेरे ख्याल से MM आलम तुम लोगों को याद होंगे, जिनको छोटा ड्रैगन भी कहा जाता था, और उन्होंने 1 मिनट में तुम्हारे 5 भारतीय जहाज तबाह करके तुम्हारी जो फ़ज़ाई ताकत है ना उसका भांडा फोड़ दिया था कि क्या तुम लोगों की औकात है, और तुम्हारी फ़ौज, तुम लोगों की जो सेना है और तुम्हारा जो असला है वो कितने पानी में दुनिया जानती है। इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में ना डूब कर मर जाओ तो बेहतर होगा।